हिंदी क्लास 3। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपको अक्षर या वर्ड। ठीक है, ये भाषा में 3 प्रकार के होते हैं ऐसे बोलने पर। तो कैसे हो जाएंगे, देखो, ये होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, और एक हो जाएगा अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। स्वर इन्हें ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ठीक है, ऐसे डॉट 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 जो भी है। तो 11 है, मतलब कल मैं उस दिन बताया मैंने परसों वाली वीडियो में कि लिखने के आधार पर, लिखने पर स्वर आपके हो जाएंगे 11 और बोलने पर आपके स्वर हो जाएंगे 10। बोलने पर कितने हो जाएंगे 10, और किसको हटा दिया, री को हटा देते हैं ये। ठीक है, अब सुनो, व्यंजन इन्हें बोलने के लिए, इन्हें बोलने के लिए, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, जैसे कि क, तो क कैसे बोला जाएगा, क प्लस अ। ठीक है, क हलंत अ। ख सबके साथ अ साउंड जो छिपा हुआ है, ख, ख प्लस अ। न, न प्लस अ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हर व्यंजन में मतलब अ छिपा होता है, इसलिए ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवाह 2 ही बताए थे मैंने, परसों भी बताए थे, छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है, छोटी अंग को कहते हैं अनुस्वार, और ये होता है बड़ी अंग को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग कल भी बताया था आपको। ये जैसे स्नेक ले लो, यानी सांप, सांप के 2 विष होते हैं, ऐसे यूं और यूं, ये रहे ये दोनों। ठीक है, विसर्ग से याद कर लेना, विष फेंकता है ना सांप, ऐसे। तो अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार है, अनुस्वार। ठीक है, अब ध्यान दो, ये दोनों ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। अब ये ना तो ये स्वर रहे और ना ये व्यंजन रहे, इसलिए इनको अयोगवाह, इसकी गवाही कहीं नहीं लगेगी इन दोनों की। ठीक है, इनकी गवाही कहीं नहीं चलेगी, ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपके नेक्स्ट डस्ट लो, रफ कर दूं इसे। अभी मैंने बताया अक्षर या वर्ण, ये बोलने पर या भाषा में स्वर 3 तरह के होते हैं। एक स्वर के तीन भागों में बांट दिया, एक स्वर में, एक व्यंजन में, एक अयोगवाह में। स्वर जिन्हें जो स्वतंत्र रूप से खुद ही बोले, आवाज एक तरह से यूं मान लो। और ये स्वर केवल लिखने के आधार पर बताए थे मैंने 11, और बोलने के आधार पर बताए थे 10। और व्यंजन कितने हो जाएंगे, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, ये आवश्यकता है। जैसे क को बोलेंगे तो अ साथ में वैसे निकलेगा, क प्लस अ, ख प्लस अ, ख हलंत अ। ठीक है, और न प्लस अ। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं, ये दोनों ना तो स्वर हैं, स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, और छोटी अंक को बोलते हैं अनुस्वार, और बड़ी अंक को बोलते हैं विसर्ग। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बता देता हूँ। उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। 3 कैसे, ये ऊ है ना, उत्पत्ति ऊ को ही ले लो, आपका आंसर सामने हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने, 3। और फिर आपका आएगा जिह्वा, इनका आंसर इसी में छिपा रहता है, पर लोगों को पता नहीं होता। जिह्वा के आधार पर, या जीव कह लो, जीह्वा के आधार पर
के आधार पर स्वर, ये भी 3 प्रकार, क्योंकि इसमें हा ये रहा, इसको उल्टा बना दो 3 को, ठीक है। जीवा के आधार पर हो जाएगा 3 प्रकार के। अब मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के। कहते हैं ना बात बात पे, कैसे 4 तरह के मोड़े बना रहा है, ठीक है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, कैसे 4 तरह के मुंह बना रहा है। मम्मी बोलती है जैसे छोटे बच्चों को जब भी जाते हैं ये उदास से हो, कैसे 4 तरह के मोड़े बना रहा है, तो मुंह बना रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते घर में। मुंह खुलने के आधार पर 4 तरह के, 4 प्रकार के, ध्यान रखना। मम्मी को याद कर लेना कैसे 4 तरह के मुंह बना रहा है। घर में कोई भी कह देता है, आसपास में कोई कहता है कैसे 4 तरह के मुंह बना रहा है, ठीक है। तो मुंह खुलने के आधार पर 4 तरह के। होठ, होठों, होठों या ऊंट भी कहते हैं, ठीक है। होठों के आधार पर स्वर 2 प्रकार। और भैया किसी के 3 होठ तो है नहीं, 4 हैं के नहीं है, तो 2 ही होठ होते हैं, तो होठ 2 हैं, ऐसे बना